नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने संत काव्य तथा सूफी काव्य नामक टॉपिक के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी का हम लोगों ने क्रम से अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे राम काव्य नामक टॉपिक और कृष्ण काव्य नामक टॉपिक के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो भी साथी हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी टीजीटी पीजीटी, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले हम लोग अध्ययन करेंगे राम काव्य नामक टॉपिक का। पहला पॉइंट दिया है श्री रामानुजाचार्य का भक्ति का भाव है दास्य भाव। अगला पॉइंट दिया है स्वामी अग्रदास है राम भक्त काव्य धारा के कवि। अगला पॉइंट दिया है राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं स्वामी अग्रदास। अगला पॉइंट दिया है सीय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना किया है। अगला पॉइंट दिया है राम भक्त शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया है स्वामी अग्रदास ने। अगला पॉइंट दिया है मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस गीतावली बरवय रामायण तथा कवितावली को तुलसीदास ने कांडों में विभाजित किया है। अगला पॉइंट दिया है गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी एवं पत्नी का नाम रत्नावली। अगला पॉइंट दिया है सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहत अस होय तथा गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शोषित होय। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं क्रमशः तुलसीदास तथा रहीमदास। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है दास्य भाव। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य रामचरितमानस की रचना हुई विक्रम संवत 1631 में। रामचरितमानस में कुल कांड है 7। पहला है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। अगला पॉइंट दिया है मानस यानी रामचरितमानस का हृदय स्थल है अयोध्या कांड। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है अरण्य कांड तथा लंका कांड में। गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है कुल 3 कृतियों में रामचरितमानस, कवितावली तथा बरवय रामायण में। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती तथा गणेश की। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तर कांड में। अगला पॉइंट दिया है अर्थ न धर्म न कामरुचि गति न चरम निर्वाण। रामचरितमानस की यह पंक्ति है भरत के अयोध्या कांड से ली गई है। अगला पॉइंट दिया है अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास तथा नाभादास। अगला पॉइंट दिया है भक्त काल के कवि जिन्हें जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को।
अगला पॉइंट दिया है वैराग संदीपनी रामाज्ञा प्रश्न जानकी मंगल के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रिज भाषा। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। भक्तकालीन कवि जो संस्कृत भाषा को छोड़कर भी संस्कृत भाषा की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है तुलसीदास ने। अगला पॉइंट है गीतावली या कृष्ण गीतावली यह लिखी गई है तुलसीदास द्वारा। यह है मुक्तक काव्य। अगला पॉइंट दिया है कीरत भनित भूत भले सोई सुरसर समसब काहित होई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है गीतावली या कृष्ण गीतावली। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जो उनकी कृति कवितावली में संकलित है। तुलसीदास की वह रचना जो शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की गई हनुमान बाहुक। अगला पॉइंट दिया है साखी शब्दी दोहरा कई किहनी उपखान। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण काव्य। सूरसागर की भाषा है ब्रिज भाषा। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। अगला पॉइंट दिया है सूरदास के दृष्टि कूट पद मिलते हैं साहित्य लहरी कृत में। अगला पॉइंट दिया है प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम। इस पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान। अगला पॉइंट दिया है रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका सुजान रसखान अष्टयाम दान लीला इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। अगला पॉइंट दिया है भक्तकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है नंददास को। अगला पॉइंट दिया है सुदामाचरित भंवर गीत रस मंजरी रास पंचाध्यायी अनेकार्थ मंजरी मान मंजरी रूप मंजरी के रचनाकार हैं नंददास। नरसी का मायरा रुक्मणी मंगल नरसिंह मेहता की हुंडी गीत गोविंद टीका की रचयिता है मीराबाई। मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास। अगला पॉइंट दिया है पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किया वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद। अगला पॉइंट दिया है तत्वदीप निबंध के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट दिया है पूर्व मीमांसा भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य तथा श्रीमद् भागवत टीका के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय संबंधित है कृष्ण काव्य से। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हित हरिवंश ने। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकादि संप्रदाय की। अगला पॉइंट दिया है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। अगला पॉइंट दिया है 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से। अगला पॉइंट दिया है नाभादास कृत अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। अष्ट छाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ द्वारा।
अष्टछाप के कवि हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास तथा परमानंद दास तथा विठलनाथ के 4 शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास एवं चतुर्भुज दास। अगला पॉइंट दिया है केल माल के रचयिता हैं स्वामी हरिदास। अगला पॉइंट दिया है हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय के नाम से भी। अगला पॉइंट दिया है जुगल मानचरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। अगला पॉइंट दिया है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। अगला पॉइंट दिया है भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। अगला पॉइंट दिया है सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दोस्तों, आज की सेवा यही पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।